जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आए हो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर एक फिजिक्स का चैप्टर है जिससे मानव नेत्रीय आँख, उसमें हम लोग आज मानव नेत्रीय आँख के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे आँख का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे किसी वस्तु को देखता है और हम लोग को देखने का आभास होता है, और ये अपने आँख जो कैसा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना ले तो हम सबसे पहले आँख के बारे में समझते हैं। ये देखिएगा आँख, सबसे पहले अगर समझा जाना था आँख जो एक अत्यंत ये जो है प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र किसको बोला जाता है, मतलब प्रकाश की सहायता से अगर कोई भी वस्तु को देखते हैं, डायरेक्ट किसी भी वस्तु को आँख नहीं देख सकता है जब तक कि वो वस्तु पे प्रकाश न हो, यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाशीय यंत्र बोलते हैं। अब देखिएगा प्रकाशीय यंत्र, हम लोग जो सिंपल आँख दिख रहे हैं ना, अगर आँख को देखा जाए तो ये सिंपल ये नहीं, अभी जो सामने से किसी भी आदमी का अगर आँख जो दिख रहा है तो इतना छोटा सा दिखता है, वो रियली में उतना छोटा होता है नहीं, इसका स्ट्रक्चर अंदर में और बड़ा सा है, लेकिन एक सामने से एक छोटा सा भाग हम लोग देखते हैं, जिससे के कारण ये सामने वाला से सिर्फ हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर आँख का अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो लगभग वैसा होता है, अगर आँख के अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो लगभग वैसा होता है, इतना बड़ा नहीं, मतलब ये छोटा सा लगभग इतने साइज का होता है यहाँ पे, जो इसके स्ट्रक्चर इसमें फिट रहता है वो। अब देखिएगा ये आँख जो है ना, सबसे ये जो आँख देखा मानव नेत्रीय आँख जो होता है अत्यंत कोमल होता है और ये प्रकाशीय यंत्र है। अब इसकी जो आँख का देखना, आँख की जो परत है ना वो एक परत हो गया, एक दो परत हो गया, आगे में ये दो ही परत है, लेकिन पीछे चलकर आँख की 3 परत में विभक्त होता है। आगे से ये 2 परत है और पीछे से ये 3 परत है। अब देखिएगा ये परत क्या होता है, जो आँख की जो सबसे ऊपर वाला परत है ना, ये सफेद कलर का होता है। आँख की जो ऊपर से जो परत होता है वह सफेद कलर का होता है, वो मोटा होता है और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी किसको बोलते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकते हैं, यानी ये आँख की जो सबसे बाहरी परत है ना वो सफेद कलर का होता है, मोटा होता है वो, और अपारदर्शी होता है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि सफेद पटल या स्क्लेरोटी कहा जाता है। यानी आँख की जो सबसे बाहरी परत है उसको सफेद होता है, मोटा होता है, जिसको हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरोटी कहा जाता है। अब देखना सफेद पटल या स्क्लेरोटी कहा जाता है, इसको हम दिखाते हैं। पहले ये वाला, अगर इसको अभी हम इसको व्हाइट ऐसे कर देते हैं, ये जो ब्लैक कलर का कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो भाग है ना इधर से भी कर लीजिए, ये सफेद है, भले इसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं लेकिन ये सफेद होता है, सफेद मोटे होता है और अपारदर्शी होता है, मतलब जिसके आर पार ना देख सके, जिसको हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटी कहते हैं। लेकिन इसी का अगला भाग देखिए, ये वाला कुछ उभरा हुआ है, यानी ये जो है ना श्वेत पटल से ये कुछ इससे थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया देखना, ये जो हमारी आंखें दिख रहा है ना, इसके जो चारों पट्टी वाला भाग हो गया उसको क्या बोलेंगे, श्वेत पटल या स्क्लेरोटी कहेंगे। लेकिन जो इसके सामने वाला जो आग दिख रहा है ना, इसको बड़ा सा अखबार, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है क्या, कॉर्निया बोलते हैं, और पीछे वाली परत को श्वेत पटल या स्क्लेरोटी कहते हैं। अब देखना, ये जो आंख उभरा हुआ भाग जो सामने से दिख रहा है उसको कॉर्निया कहा जाता है। अब देखिएगा, जो सफेद पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, यानी जो सबसे बाहरी वाला परत है ना, उसके जस्ट नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसको हम लोग कॉराइड कहते हैं। यानी श्वेत पटल जो हो गया उसके जस्ट नीचे वाला जो परत होता है उसको हम लोग कॉराइड कहते हैं। और ये कॉराइड जो भी है, देखना यहाँ से एक कॉराइड हो गया, ये वाला भाग जो गोल गोल ये कॉराइड हो गया, और ये परत जो है ना आगे चलकर 2 परतों में विभक्त हो जाती है। यानी सबसे पहले बाहरी परत को क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन में सबसे आँख की सबसे बाहरी परत क्या होता है तो श्वेत पटल या स्क्लेरोटी होता है, जस्ट उसके नीचे वाला परत क्या होता है, कॉराइड होता है। वो आगे चलकर 2 परतों में, देखना यहाँ पे, यहाँ तक तो वो एक परत था और यहाँ के बाद ये 2 परत हो गया। यानी देखना, जो आगे वाली परत है ना, जिसको हम लोग परितारिका या आइरिस कहते हैं, जो श्वेत पटल के नीचे वाला जो गहरे भूरे रंग की परत जिसको कॉराइड बोलते हैं ना, वो आगे वाली परत को परितारिका या आइरिस कहते हैं, और पीछे वाली परत को पछमावी या सिलियरी पेशियां कहा जाते हैं। तो देखना, परितारिका या आइरिस कहते हैं। तो अब ये जो आगे वाला परत देखिए, इसको परितारिका या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइरिस बोलते हैं। और जो पीछे वाली जो परत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशिया,
पीछे वाली जो परत होता है उसको सिलियरी पेशियां कहा जाता है। देखना तो आगे वाली जो परत होता है ना परितारिका आइरिस, ये सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में रहता है। जो परितारिका आइरिस रहेगा वो सिकुड़ने फैलने का काम करता है, डायफ्राम का रूप में रहता है। डायफ्राम का मतलब जैसे देखना कभी कभी अगर आंख पे ज्यादा लाइट पड़ जाता है, ज्यादा रोशनी आता है तो आंख अपने आप सिकुड़ जाएगा, वो देखना इस जैसा हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। वो ज्यादा रोशनी पड़ेगा, ज्यादा लाइट पड़ेगा तो आंख सिकुड़ जाएगा। और या कभी अंधेरा में या कहीं पे कम लाइट हो तो उससे में आंख क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी इसका काम, ये काम कौन करता है तो परितारिका या आइरिस करता है, जो सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में रहता है। और जो पीछे वाली पश्चमाभी से जो होता है ना, पश्चमाभी जो होता है वो पीछे वाली जो परत होता है ना, पश्चमाभी या सिलियरी पेशियां जो होता है वो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ का, जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ का बना होता है, वो जो पीछे वाली परत होता है। अब देखना ये जो हो गया, और ये जो परितारिका, ये जो आइरिस हो गया जिस तरह का पाई दिख रहा है, और ये पीछे वाली परत को क्या बोलते हैं, पश्चमाभी या सिलियरी पेशियां कहा जाता है। और इसके अंदर वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, ये जो इसकी जस्ट अंदर वाला भाग हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, रेटिना बोलो या दृष्टि पटल बोलो। अब देखना हम किसी भी वस्तु को देखते कैसे हैं। सबसे पहले कोई वस्तु कहाँ पे, इस पे आएगा, प्रकाश आएगा, कोई भी वस्तु का प्रकाश टकराएगा और टकराने के बाद किस पे आएगा, नेत्र लेंस पे आएगा। और नेत्र लेंस और देखना सबसे अंदर वाला परत को क्या बोलेंगे, सबसे भीतरी जो सूक्ष्मग्राही परत है ना, जिसको दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर वस्तु का प्रकाश आएगा नेत्र लेंस पे आएगा, आने के बाद वो कहाँ पे, रेटिना पे। यानी कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे आता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा ना, वो प्रकाश स्नायु के द्वारा, यहाँ पे बहुत सारा नस रहता है वो, जिसको हम लोग प्रकाश स्नायु बोलते हैं या दीर्घ तंत्रिका बोला जाता है, जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। देखना पहले ये जो नेत्र लेंस क्या होता है, अपनी आंखों को खोल लो, उसमें काला वाला भाग होता है। काला वाला भाग से नहीं देखते किसी वस्तु को, काला वाला के भी अंदर एक छोटा सा बिंदु जैसा काला होता है, वही लेंस होता है। अगर आप लोग कैमरा देखे होंगे ना, वो अगर मोबाइल लेके, मोबाइल का भी कैमरा सिंपल से दिखाते हैं। अगर हम मोबाइल का इस लेते हैं, इसमें सबसे पहले तो जो इसका कैमरा का आकार है ना, तो कैमरा का सामने अगर इतना बड़ा देते हैं तो इतना बड़ा कैमरा नहीं होता है, इसके बीच में एक पतला सा छोटा सा लेंस रहता है। इतना बड़ा कैमरा का साइज तो इतना नहीं रहता, उसके बीच में एक पतला सा बिंदु सा लेंस रहता है, वही से किसी वस्तु को देखते हैं। उसी प्रकार हमारा इतना बड़ा सामने से आके तो इतना, इसी सभी से हम वस्तु को नहीं देखते, बल्कि काला वाला के मध्य में भी एक बिंदु जैसा काला होता है, ये होता है जिसको नेत्र लेंस बोलते हैं हम लोग। इसी से किसी वस्तु को देखा जाता है। देखना तो नेत्र लेंस और कॉर्निया, जो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जलीय द्रव भरा रहता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव बोलो या उसको नेत्रोध कहा जाता है। यानी नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या रहता है, तो जलीय द्रव और नेत्रोध। और देखना पहले जब यहाँ पे नेत्र लेंस हो गया और इसको हो गया रेटिना या दृष्टि पटल, तो बता रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में खाली गैप नहीं रहता है, खाली स्थान नहीं रहता है, इसके बीच में द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग काचाभ द्रव बोलते हैं। यानी नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जलीय द्रव जिसको नेत्रोध बोलते हैं, और नेत्र लेंस रेटिना के बीच में द्रव बना रहता है, जिसको क्या बोला, काचाभ द्रव बोला जाता है। तो जब किसी भी वस्तु को ये देखिएगा नेत्र लेंस पे, तो उसको तुरंत प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। और जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वो दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु के द्वारा तुरंत हमारे मस्तिष्क तक जाता है, और जैसे ही मस्तिष्क तक जाएगा ना, तो हमें किसी भी वस्तु को देखने का आभास होता है। अब देखना जैसे मस्तिष्क तक जाएगा तो हम किसी भी वस्तु को देख लेंगे और हमको पता चल जाएगा यहाँ पे या इतना दूरी पे कोई ना कोई वस्तु है। अब देखिएगा, अगर मान लो कि अभी इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तभी वस्तु को देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कई कारणों से है ना, कभी नेत्रगोलक लंबा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कई कारणों से अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहे हैं ना, तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या दृष्टि दोष होता है। आंख में 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। सबसे पहले कोई भी आदमी वैसा आदमी हो
जिसको नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है, या कभी वैसा आदमी मिलेगा जिसको दूर का वस्तु नहीं दिखता है, या कभी कभी ज़्यादातर वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है जिसको ना नज़दीक का वस्तु दिखता है ना दूर का वस्तु दिखता है, जिसको हम लोग पहला को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, फिर दूसरा को दूर दृष्टि दोष बोला जाता है, एक का बोला जाता है जरा दूरदर्शिता, जिसमें ज़्यादातर ये बूढ़े अवस्था में होता है। इसमें कोई भी वस्तु मतलब ना नज़दीक का दिखता है ना दूर का दिखता है, दोनों वस्तु नहीं दिखता है, जो हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।